अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ना नबी पाक अलैहिस्सलाम चूँकि रोज़ अपनी उम्मत के लिए दुआ किया करते, तो अल्लाह ताला ने अब फरिश्ते को भेजा और अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप पैगंबर से कहें कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी आधी उम्मत को जन्नत में दाखिल करेगा या आप सिफारिश का हक ले लें। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने फरमाया कि ए अल्लाह आप मुझे सिफारिश का हक दीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन ये आयत नाज़िल फरमाई, वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, और अल्लाह तबारक व तआला आपको अनकरीब इतना अता करेंगे कि आप अल्लाह से राज़ी हो जाएंगे। जब ये आयत नाज़िल हुई ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मुस्कुराए, खुलकर मुस्कुराए। तो सहाबा कराम ने वजह पूछी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतना मुस्कुराए, क्या वजह है इसके पीछे? तो आपने फरमाया कि अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की है और अल्लाह ताला ने फरमाया है, मेरे साथ वादा किया है कि आपको मैं राज़ी करूँगा, और मैंने राज़ी नहीं होना जब तक अल्लाह पाक मेरी पूरी उम्मत को ना बख्श दे। सुबहान अल्लाह, वो करीम नबी, कितने करीम नबी। आज उसी रसूल की सुन्नत पर अमल करते हुए हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। कितने बड़े बेवफा है ये उम्मत ना, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके पर अमल करने को शर्मिंदगी महसूस होती है। और ना ही नबी पाक अलैहिस्सलाम को हम अपनी पूरी, कितना हमारे पास टाइम होता है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के लिए ख़ास तौर पर जो वज़ाइफ हैं उसके अलावा दुरूद पाक भेजने के लिए, पढ़ने के लिए क्या हम स्पेशली वक्त निकालते हैं? शर्मिंदगी के साथ बिल्कुल हम वक्त नहीं निकालते। अगर वक्त हो भी तो तब भी हम क्या करते हैं, उसको फ़ुज़ूलियात में ज़ाया कर देते हैं। यह हमारे लिए बाइस शर्म है। अल्लाह पाक हमें हिदायत अता फ़रमाए। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक और हदीस पाक है जो सिहा सित्ता में मौजूद है। सियासियता में यह हदीस पाक है कि अल्लाह पाक ने ना तमाम नबियों को, तमाम अम्बिया को ये इख्तियार दिया कि एक दुआ जो वो मांगेंगे अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा। तो नबी पाक फरमाते हैं कि तुम्हें पता है कि अल्लाह ने मुझे भी इख्तियार दिया है, एक दुआ, या रसूलल्लाह आप जो मांगेंगे आपको अता किया जाएगा। लेकिन आपने फरमाया कि पता है मैंने वो दुआ संभाल के रखी है। नहीं मांगा नबी पाक ने अपनी आल औलाद के लिए कुछ, ना नबी पाक ने अपने दोस्तों के लिए कुछ मांगा, ना अपनी ज़ात के लिए कुछ मांगा। नबी पाक ने फरमाया कि ए अल्लाह वो मेरी दुआ संभाल दीजिए, क़यामत के दिन वो दुआ उसका सिला मैं आपसे मांगूंगा। और फिर नबी पाक ने फरमाया, सियासिता में मौजूद है यह हदीस पाक, आपने फरमाया कि ये दुआ मैं अपनी उम्मत के लिए संभाल के रखूंगा, और क़यामत के दिन इस दुआ के बदले में मैं अल्लाह ताला से अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ करूंगा। उस दुआ के बदले कि अल्लाह जो आपने मुझे अता करना था, जो एक दुआ थी, वो दुआ आज मेरी आप कबूल कीजिए क़यामत के दिन, और मेरी उम्मत की बख्शिश कीजिए। हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं।